Hey, hi, good morning, everyone. Good morning, sir. ठीक है, चलो, तुम सब आ गए अभी। हम्म, शुभम, आप नए हो क्या? हाँ सर। अच्छा, ठीक है, पहला दिन है आपका। हाँ सर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने पड़ेंगे थोड़े। ज्यादा दिन नहीं हुआ है अभी स्टार्ट हुए। रवि सर आपको दे दूँ? हाँ चलेगा सर। हाँ, ठीक है। तो अपन ने कल कहाँ तक देखा था? अपन ने देखा था चूज कॉलम्स था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम लोग अगर बहुत सारे कॉलम्स होते हैं तो उस पर नेविगेट करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसी पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर में जाना है तो हम वहां पे भी जा सकते हैं। उसके बाद में हमें कितने कॉलम्स हमारे टेबल के अंदर रखने हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं चूज कॉलम्स के अंदर में। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रिमूव कॉलम का ऑप्शन है। दिस इज एज गुड एज सिलेक्टिंग कॉलम्स ओनली ही, लेकिन यहाँ पे ये क्या होंगे, हम लोग एक एक करके रिमूव करें। ठीक है, सिलेक्ट नहीं करें। बात एक ही है वैसे, सिलेक्ट करो या फिर रिमूव करो, बात एक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम। अब जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे आपने समझ लो ये कॉलम सिलेक्ट किया और आपने किया रिमूव कॉलम। ठीक है, तो वो मॉडल नेम वाला जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है। और वही मॉडल नेम वाला पे सिलेक्ट करता हूँ और उस पर क्लिक करने के बाद मैं रिमूव अदर कॉलम्स करता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ मॉडल नेम वाला ही जो कॉलम है वो रहेगा और बाकी के उड़ जाएंगे। ठीक है, देखो रिमूव अदर कॉलम्स, तो जो सिलेक्ट किया था वो रहा और बाकी के जो नहीं सिलेक्ट किए थे वो सारे उड़ गए। ठीक है, तो ये एक जस्ट बेसिक डिफरेंस है रिमूव कॉलम और रिमूव अदर कॉलम में। ये स्टेप कैंसिल कर दोगे तो आपके जो कॉलम्स थे पीछे के पहले से पहले आ जाएंगे। ठीक है। अब ये हुआ हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कि कॉलम्स के साथ हमको अगर रखना है नहीं रखना है उस हिसाब से। अब हम लोग चलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ठीक है। एक और चीज, हाँ, देखो, ये जो कॉलम्स होते हैं ना, इनको हम लोग फील्ड्स भी बोलते हैं अदर लैंग्वेज में। ठीक है। और ये जो रोज है 214, 15, 18, 19, 20, इनको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलेंगे। ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर कभी कहीं सुना गया कि आपके टेबल में कितनी फील्ड्स थी तो आपको कॉलम्स बताने हैं और आपको पूछा गया कि कितने रिकॉर्ड्स थे उसके अंदर में, तो आपको रो की काउंट बताए। ठीक है, 293 इसके अंदर रिकॉर्ड्स है और 11 फील्ड्स है। ठीक है?
हम लोग अभी देखते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके अंदर है कीप टॉप रोज, कीप बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रोज, कीप डुप्लीकेट्स, कीप एरर्स। तो एक एक करके देखते हैं सारे ही। इसे स्टार्ट करते हैं कीप टॉप रोज। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर लिखा है कि कीप टॉप रोज मतलब कि कितने टॉप के रोज आपको रखने के। टॉप के मतलब कि यहाँ से ये 1 से लेके ये टॉप रोज है। ठीक है, अब ये चलते जाएंगे नीचे नीचे तक। तो आपको कितने रोज रखने हैं और कितने नहीं रखने। ठीक है, आपको टॉप 10 ही रोज समझ लो रखने हैं। तो आप बस 10 लिखो, ओके प्रेस करो, बस ये आपके टॉप के 10 रोज जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाए। ठीक है, इतना सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे आप उसी स्टेप को ऑल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आप जो स्टेप्स यहाँ पे कर रहे हो ये यहाँ पे अप्लाई हो रही है और यहाँ पे नोट की जाए। अब इसी स्टेप को अगर आपको फिर से ऑल्टर करना है तो ये गियर ऑप्शन पे क्लिक करो, वही डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। 10 के जगह अगर आपको 20 रखने हैं आप उसको 20 कर दो और ओके प्रेस कर दो। ठीक है, एक नई स्टेप फिर से जनरेट नहीं होगी, वही स्टेप क्या हो जाएगी, ऑल्टर, और आपके 20 रोज यहाँ पे आ जाए। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली आपके इसके अंदर में कीप बॉटम। ठीक है, और ये कॉलम वगैरह सिलेक्ट करके ही कीप रोज करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ले लेगा। ठीक है, कीप बॉटम रोज वैसा ही सिमिलर कितने हैं 293 रोज। अगर मैं इसके अंदर वही नीचे के 10 बोलता हूँ, पहले देख लेते हैं कौन से रोज है। ठीक है, ये 606, 606, 605, 604, 606, 600, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज रखते हैं 600 वाले। ठीक है, प्रोडक्ट की 600 वाले रखते हैं। मैंने बॉटम सिलेक्ट किया, 7 लिखा और ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो बॉटम के ये सिर्फ 7 रोज यहाँ पे रह गए, बाकी क्या हो गए, डिलीट हो गए। ठीक है, इतना सिंपल है यहाँ पे। उसके बाद में कीप रेंज ऑफ रोज, ये देखो। ठीक है, अभी जैसे समझो ये टॉप के हो गए थे, एक थे बॉटम के रोज। अभी समझो आपको एक कोई तो भी रेंज चाहिए है मिडल में की, जो आपको रखने। ठीक है, जैसे आपको समझ लो देखते चलो, हाँ, सिर्फ प्रोडक्ट की वाले जो है 300 ये रखने हैं। ठीक है, तो आप गए यहाँ पे, ये कौन सी रो है, 38 रो है या फिर 39th रो है 300 वाली। ठीक है, तो 39th वाली रो से लेके आपको 300 वाले कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बहुत है, कितने बढ़ रहे हैं, दो दो से बढ़ रहे हैं ना। तो 50 रख के देखते हैं 400 आता है क्या। ठीक है, 38 से लेके 50 रोज में ऐड करता हूँ ताकि सिर्फ 399 तक के आए। ठीक है, सिर्फ 3 से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्ट की हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कीप रोज में जाके कीप रेंज ऑफ रोज करेंगे, और फर्स्ट रो कौन सी थी, 39। ठीक है, 39 से क्या कर, कितने रोज लेके आ, नंबर ऑफ रोज 50 रोज, 39th रो से आगे के 50 रोज। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, ठीक है, देखो 300 से स्टार्ट हुआ और क्या बराबर है 375 ही है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत होगी, और देखते हैं, 50 नहीं भाई, काम कर, 58 लेके आ, और चाहिए है, हाँ मेरे पास तो 62 लेके ये फिर क्या मांगे, चलो 64 कर।
मतलब कि एक कम करनी पड़ेगी 65, अब आ जाएगी 399 तक। हाँ ठीक है, आपने क्या किया, अभी प्रोडक्ट की जो है वो सिर्फ 300 वाले ही लेके आए। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, एक रेंज चाहिए आपको इन मिडल से, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर में एक रेंज स्पेसिफाई करके स्टार्ट ऑफ रो, जहां से आपको स्टार्ट करना है रो नंबर, वहां से और कितने चाहिए है वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, ये वाला समझ में आया? यस सर। यस हाँ, सर। किसी को नहीं समझा तो बताया करो, ठीक है, कोई तो। उसके बाद में कीप डुप्लीकेट्स और कीप एरर्स है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही यूज होंगे आपके, ये इतने कोई काम के नहीं है, सबसे ज्यादा कीप डुप्लीकेट्स और कीप एरर्स। अब अपने इसमें डुप्लीकेट और एरर तो है नहीं, तो एक काम करता हूँ मैं, डेटा अंदर लेता हूँ पहले। ठीक है, ये डेटा अपन ने इसके अंदर में ले लिया। अब इसके अंदर में एरर भी वाले भी है और नल वाले भी। ठीक है, अब एरर और नल में क्या फर्क है वो बता। एरर मतलब कि क्या, कि वहां पे कोई तो भी कैलकुलेशन गलत है, वैल्यू है वहां पे लेकिन कैलकुलेशन गलत होने की वजह से वहां पे वो एरर शो कर रहा है। ठीक है, और नल क्या है, नल मतलब कि वहां पे वैल्यू ही नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वहां पे आएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, नल में वैल्यू ही नहीं है, वहां पे ब्लैंक है वो रो। ठीक है, और एरर क्या है, वहां पे वैल्यू है लेकिन वो क्या है, गलत है, कैलकुलेशन गलत होने की वजह से मे बी कुछ होगा। कैलकुलेशन गलत मतलब कि क्या है, जैसे 20 को समझ लो 0 से डिवाइड कर दिया, अब इन्फिनिटी आता है उसका, तो वो क्या कर देगा, एरर कर देगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू, कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ, ठीक है, किसी स्ट्रिंग वाले वैल्यू को नंबर के जगह डिनोट किया है, तो वो हाँ एरर आएगा। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एरर्स। अब इन एरर्स को हैंडल करने के लिए अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन कीप एरर्स, ठीक है, और कीप डुप्लीकेट्स। तो पहले कीप एरर्स देखते हैं, कीप डुप्लीकेट्स देखते हैं। अब यहाँ पे एरर्स है, तो अब इन एरर्स को आपको रिमूव करना है या फिर इसको रिप्लेस करना है, दो चीजें होती है। ठीक है, तो जब भी आपका डेटा आएगा तो आपका कंसल्टेंट बताएगा कि आपको एरर्स को क्या करना है, क्या वो डिलीट करने हैं या फिर उसे किसी चीज से रिप्लेस करना है। जैसे आप एरर को 0 से रिप्लेस कर सकते हो, है ना, क्योंकि अगर आप रिमूव करोगे, जैसे ये एरर आपने ये 3 रो जो है वो रिमूव कर, तो क्या होगा, ये 3 रिकॉर्ड्स भी उसके अंदर से गायब हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको पूछ के करना है कि आपका जो जो भी आपका डेटा कंसल्टेंट रहेगा, मतलब डेटा कंसल्टेंट क्या कौन रहता है, कि आप डेवलपर हो, आप पावर बीआई डेवलपर हो, आप रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, लेकिन डेटा कंसल्टेंट कौन रहता है, जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेता है। ठीक है, कि ये जो रिपोर्ट बनानी है वो किसकी बनानी है। ठीक है, जैसे फोरकास्ट वाली रिपोर्ट बनानी है, बिजनेस सेल्स की रिपोर्ट बनानी है, तो वो क्या करेगा, आपका जो क्लाइंट रहेगा उसके साथ कंसल्ट करेगा, उसके पास से डेटा लेगा, डेटा समझेगा, उसका बिजनेस समझेगा और आपको बताएगा। ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट रहता है जो जिसे डेटा कंसल्टेंट बोला। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, मैनेजर रहेगा, मैनेजर के साथ में
के बाद में डेटा कंसल्टेंट्स रहेंगे, टीम लीड्स रहेंगे, ठीक है। उसके साथ बाद डेवलपर्स रहेंगे, डेटा इंजीनियर्स रहेंगे, ठीक है। डेटा कंसल्टेंट क्या करेगा, डेटा लेके आएगा, या फिर उनके सोर्सेस पता करेगा क्या क्या है, ठीक है, जहाँ पे वो लोग अपना डेटा सेव कर रहे हैं। फिर डेटा इंजीनियर क्या करेगा, डेटा इंजीनियर पाइपलाइन क्रिएट करेगा, आपको वो डेटा एक पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर लाके देगा, ठीक है। फिर आपका काम चालू होगा डेवलपर का, आप उस डेटाबेस से के साथ कनेक्ट करोगे डेटा को, और फिर आप अपना काम करो, ठीक है। तो अगर समझ लो डेटा इंजीनियर से कुछ छूट गया, या फिर आपके प्रोजेक्ट के अंदर डेटा इंजीनियर ही नहीं है, ठीक है, ऐसा भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत ऐसा हर इसमें सारे लोग रहेंगे ही इन्वॉल्व, ठीक है। किसी किसी इसमें डेटा इंजीनियर नहीं भी रहते, ठीक है। बहुत ही अगर छोटी कंपनी है तो उनके पास काय को डेटा इंजीनियर वगैरह रहता है, ठीक है। वो अपना डेटा समझ लो एक्सेल में सेव करते हैं, तो वो क्यों, डेटा इंजीनियर का काम क्या है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करेंगे, सीधा आपको एक्सेल फाइल्स दे देंगे, ठीक है। और वो बोलेंगे कि इसी एक्सेल फाइल को क्या कर लो, कनेक्ट कर लो एज ए टेक्स्ट। अब वो एक्सेल फाइल मैन्युअली क्रिएटेड रहती है, मैन्युअल एंट्री करते हैं लोग उसमें, उसमें थोड़ी ऑटोमेटिक कोई सिस्टम जनरेट करके डेटा डाल रहा है, ठीक है। तो अब मैन्युअल एंट्री होगी तो उसके अंदर में एरर्स भी आएंगे, ठीक है। तो उन एरर्स को कैसे हैंडल करता है, वो आपको आपका डेटा कंसल्टेंट बताएगा। और डेटा कंसल्टेंट को कैसे पता चलेगा, उसको क्लाइंट, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर क्लाइंट ने बोला ठीक है एरर वाले रोज जो है उसको उड़ा दो, तो आप सीधा इन एरर वाले रोज को डिलीट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखो रिमूव रोज है ना, इसके अंदर में रिमूव एरर्स, अगर आप इसके ऊपर करके ये सिलेक्ट करके रिमूव एरर करोगे, तो पूरे एरर यहाँ से रिमूव हो जाए, देखो, ठीक है, चले गए। अगर नहीं, उसने बोला आपको रिप्लेस करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे राइट क्लिक करके रिप्लेस एरर्स का भी ऑप्शन है, या फिर ये रिप्लेस वैल्यूज, सॉरी यहीं पे रिप्लेस एरर्स कर सकते हो। जैसे एरर्स था तो किससे रिप्लेस करना है, जीरो से करके प्रेस करके ओके कर, ठीक है। देखो ये एरर्स यहाँ पे के जो थे वो चले गए, यहाँ पे आ गए उसके जीरो, ठीक है। तो ये आपको एरर्स को हैंडल आप ऐसे कर सकते हो। तो फिर अब इसके अंदर में ये जो कीप रोज वाला ऑप्शन है, इसके अंदर में कीप एरर्स का ऑप्शन क्यों है, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे अपने पास में डेटा बहुत कम है, 32 रोज है सिर्फ, ठीक है। जिसके अंदर में हम लोग ऐसा देख के गिन के बता सकते हैं, ये 3 और ये 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 रोज के अंदर में एरर, ठीक है। लेकिन अगर समझ लो आपके पास में डेटा है जिसके अंदर में 2 2 3 3 लाख रोज है, तो अब उसमें कितने एरर्स है वो आपको पता करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर गए कीप रोज, कीप एरर्स पे क्लिक किया, ठीक है। आ गई इसकी लिस्ट, कितने रोज में एरर है, 30। तो आपको पता चल गया कि अभी इसके अंदर में 13 रोज के अंदर में एरर है, ठीक है। तो आप बता सकते हो आगे वाले को, देख भाई तेरा जो डेटा है जिसके अंदर 200 कुछ तो भी रोज है, उसके अंदर में 13 रोज जो है वो एरर्स की है, तो हम लोग क्या करें, ठीक है। तो यहाँ से आप जस्ट कीप रोज के अंदर में देख सकते हो। फिर अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस कर दो, और फिर ये वाली स्टेप कैंसिल कर देना, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके एरर्स जो है वो चले जाए, ठीक है। वैसे ही डुप्लीकेट का है, जैसे ये यहाँ पे है वो डुप्लीकेट, अब देखो यहाँ पे ए, फिर से ए आ रहा है, इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कॉलम के अंदर की ए फिर से आ रहा है, ये बी भी फिर से आ रहा है। तो इसके अंदर अगर मैं कीप रोज में जाके कीप डुप्लीकेट्स करता हूँ, ठीक है, तो सिर्फ जो डुप्लीकेट वाले रोज थे ना, सिर्फ वही रहे, ठीक है। जो ए वाले रिपीट हो गए थे, वो बी वाले, सी वाले जो थे वो रिपीट हो रहे थे, वो रहे सिर्फ यहाँ पे, डुप्लीकेट्स देखने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, या फिर एक काम करते हैं, रुको, एक मैं नया डेटा डालता हूँ इसके अंदर में ताकि अच्छे से समझ आए। कॉलम 1, कॉलम 2, A1, B2, A2, B3,
A1 और B2, ठीक है। ये डुप्लीकेट एंट्रीज करके एक ये टेबल डाल, ठीक है। अब देखो, अगर हम ये सिंगल कॉलम की बात करें तो इसके अंदर में डुप्लीकेट वैल्यूज है। ए ए ए रिपीट हो रहा है, बी 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में देखें कॉलम 1 और कॉलम 2, इन दोनों को, ये वाला और ये वाला, तो देखो A1 है, ठीक है, फिर यहाँ पे A2 है, ठीक है। ये दो रोज जो है ये डुप्लीकेट है क्या? तो नहीं है, ठीक है। A1 अलग वैल्यू है, A और 2 ये अलग वैल्यू है, तो ये दो जो है ये डुप्लीकेट रोज नहीं है, ठीक है। ये A1 और ये जो दूसरी A1 वाली रो है ये डुप्लीकेट है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में समझो, A और ये 1, ये और A और ये 2, ये डुप्लीकेट रोज नहीं है, क्योंकि A की वैल्यू दूसरे इसमें 2 है, पहले इसमें 1 है, ठीक है। ये डुप्लीकेट रो नहीं है। A1 ये और ये A1 ये वाली ये डुप्लीकेट रोज है, ठीक है। तो अब ये अगर अपने को पता करना है कि ये डुप्लीकेट है क्या, जैसे देखो अगर मैं सिंगल कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कीप रोज करता हूँ और कीप डुप्लीकेट रखता हूँ, तो वो यहाँ पे इतने रोज लेके आएगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर में ये ए वाला डुप्लीकेट है, ये बी वाले, ये ए बी, ये पूरे डुप्लीकेट्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन कॉम्बिनेशन दोनों सिलेक्ट करता हूँ और कीप रोज करके इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो देखो सिर्फ इतने ही रो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि A1 A1 B2 B2 ये क्या है? डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट रोज है आपके पास। अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो यूनिक वाले थे A1 और B2, ये उसने हटा दिया, तो फिर आप ऐसे करके रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हो। या यहाँ जाके रिमूव डुप्लीकेट, तो अब देखो यूनिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे रह गए A1, अब A यहाँ पे 1 नहीं है, A2 है, B2 और यहाँ पे B1। अब देखो पूरे चारों के चारों जो है क्या है? यूनिक रिकॉर्ड्स है, ठीक है? तो हम लोग ऐसे डुप्लीकेट्स को हैंडल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डुप्लीकेट्स को हैंडल करना है यहाँ पे। अगर आपका बैकएंड टेबल से डायरेक्टली वहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? किसी को कुछ डाउट इसमें पूछो। सर की तो दो ऑप्शन तो सेम ही है ना, डुप्लीकेट एंड एरर। स्पर्श आपकी आवाज बहुत कटती है यार, रोज ही कटती है। क्लियर ये सर? हाँ अभी आ रही है, बोलो। तो मैं कह रहा था कि की प्रोज एंड रिमूव में दो ऑप्शन तो सिमिलर ही है ना, रिमूव एरर्स एंड डुप्लीकेट वाला। कीप रोज के अंदर, हाँ, कीप हाँ डुप्लीकेट्स एंड कीप एरर्स, एंड रिमूव में भी डुप्लीकेट एंड एरर्स वाले को दो ऑप्शंस है। हाँ, ये कीप डुप्लीकेट्स है और कीप एरर्स है, हाँ। एंड रिमूव रोज में भी है। ये रिमूव डुप्लीकेट्स और रिमूव एरर्स, हाँ। तो देखो ना फर्क क्या है इसमें। कीप मतलब कि वो रखेगा, सिर्फ उतने ओके ही ओके। रिकॉर्ड्स रखेगा। जैसे अच्छा। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स है, ठीक है, पर कुछ यूनिक रिकॉर्ड्स भी है ना। जैसे A1 ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, लेकिन फिर से उसका एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया है, तो वो कीप डुप्लीकेट अगर आप करते हो तो देखो ये डुप्लीकेट वाले रिकॉर्ड्स उसने रखा है, A1 ये वाले रखा है। लेकिन वही अगर आप ये रिमूव में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स करते हो, तो वो जो डुप्लीकेट वाले रिकॉर्ड है वो उड़ा देता है। ये यूनिक आ गया, आप देखो A1 है, ऐसा कोई A1 वाला रिकॉर्ड यहाँ पे फिर से नहीं है, ठीक है। B2 है, तो ये B2 वाला रिकॉर्ड इसके बाद फिर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कीप मतलब के रखना और रिमूव मतलब के वहां से रिमूव कर देना, कि डुप्लीकेट भाई तू उड़ा दे उसके अंदर से। वैसे ही यहाँ पे किया था ये,
कीप एरर्स करोगे तो देखो एरर्स वाले में सिर्फ रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वही रिमूव रोज में जाके रिमूव एरर्स करोगे तो देखो वो एरर्स वाले फील्ड ही उसने उड़ा दिया, सॉरी रिकॉर्ड्स ही उसने उड़ा दिया उस फील्ड में मार्क्स के। तो ये एक बेसिक डिफरेंस। एंड सर अगर जैसे कि आपने अभी सिर्फ एरर को डिलीट कर दिया, वैसे अगर सिर्फ नल को रखना होगा या डिलीट करना होगा तो उसका कुछ ऑप्शन है? नल को डिलीट करने का ये, हाँ। हाँ तो इसको देखो यहाँ रिमूव में जाके रिमूव ब्लैंक रोज का, ये ओके सर। नहीं हुई नहीं रुको। तो इसको क्या करो, पहले रिप्लेस वैल्यूज कर दो नल, और कुछ भी मत लिखो, ओके कर दो, ठीक है। अब ये ब्लैंक हो गई। इसके बाद रिमूव करके इसको रिमूव ब्लैंक रोज कर दो। जहाँ अच्छा रिमूव एम्प्टी ये कैसा ग्लिच है, रिमूव ब्लैंक रोज। पता नहीं यार ये क्यों नहीं हो रहा है, पर ये रिमूव ब्लैंक रो करोगे डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन पे वैल्यू ही नहीं आई, चले जाता है। सर शायद मार्क्स के अंदर जो 21 है ब्लैंक रो में, उसकी वजह से वो डिलीट नहीं नहीं हो नहीं पा नहीं, रहा। हमने ये सिलेक्ट किया है ना ये वाला कॉलम, कुछ तो भी ग्लिच है ये बैकएंड का। देखते हैं इसको, बताऊंगा मैं करके, देखते कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जैसे कीप रोज है वैसे ही रिमूव रोज है। अब इसमें देखो रिमूव टॉप रोज है, वही नंबर डाल के आप ऊपर के टॉप 10 टॉप 20 जितने भी चाहिए वो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही रिमूव बॉटम रोज है, अभी ये करके नहीं दिखाता मैं, ये सेम ही है तो जैसे आप कीप रोज करते हो वैसे ही आप रिमूव कर सकते हो। या फिर चलो करके दिखाता हूँ एक आधा नहीं टॉप सर, वाला। उसका पता है, उसका कोई इशू नहीं। हाँ उसका कुछ, ठीक है। फिर कीप अल्टरनेट रोज भी है इसमें, रिमूव अल्टरनेट रोज, ठीक है। इसमें ऑप्शन है, देखो एक मिनट। हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, रिमूव अल्टरनेट रोज, ठीक है। एक ये फर्स्ट रो टू रिमूव, फिर नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, और तीसरा है नंबर ऑफ रोज टू कीप, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है यहाँ पे कि जैसे बहुत ही मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये, लेकिन समझना। देखो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट रो टू रिमूव बोल रहा है, जैसे आप आ, आपने बोला कि सेकंड रो आपको रिमूव करनी, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज टू रिमूव। अब यहाँ से जो जैसे 2 वाली रिमूव करनी है और 3 वाली, आप स्पेसिफाई करोगे कि 2 रोज यहाँ पे रिमूव करें, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं सेकंड नंबर की रो देता हूँ, फर्स्ट रो टू रिमूव ये वाली, ठीक है। फिर हम करेंगे नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितने मतलब सेकंड रो से कितने रोज आपको डिलीट करने हैं, जैसे सेकंड और थर्ड करने तो आप 2 रोज करें, ठीक है। फिर उसके बाद में वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज टू कीप, मतलब ये 2 रोज रिमूव होने के बाद में आपको कितने रोज उसके बाद में रखने हैं, ठीक है। तो आपने बोल दिया समझ लो 3, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहला वाला तो रख ही रहा है क्योंकि हमने उसको स्पेसिफाई किया है फर्स्ट रो टू रिमूव सेकंड ये वाला, ठीक है। फिर हमने उसको बोला है कि तू भाई 2 रोज रिमूव कर, मतलब वो क्या कर देगा, ये सेकंड और थर्ड रिमूव कर देगा। और उसके बाद में क्या बोला है कि तू ये 3 रोज क्या कर, रख, कीप, रख। तो वो क्या करेगा, ये पहला और ये आखिरी के 3, ठीक है, ये रोज वो रखेगा। इसको देखो करता हूं मैं, देख ये उसने पहला रखा और आखिरी के जो 3 थे BAB ये उसने रख दिया, देखो BAB ये 3 रखा, और ये जो BA वाले थे 2 2 वाले वो उसने रिमूव कर दिया।
ठीक है, देखो वो 2 2 वाले यहाँ पे नहीं, तो ये एक ऐसा है। अब ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन का मेरे को कभी फर्क मतलब इस्तेमाल हुआ नहीं है, लेकिन है करके मैं बता Hello. रहा हूँ। बोलो। Sir, please repeat it again. हाँ ठीक, फिर से बता दो। इसी के अंदर तो ये ऑप्शन आपको क्या देता है कि करके आप एक स्टार्ट रो बताओ उसको, जैसे आपने बोला कि ये सेकंड वाली रो, ठीक है, ये सेकंड वाली रो से आपको बताना है कि रुको पहले चालू करते हैं रिमूव अल्टरनेट रोज। हाँ, तो ये सेकंड वाली रो से स्टार्ट, फर्स्ट रो टू रिमूव, कौन सी रो आपको पहले रिमूव करनी, तो सेकंड वाली, ठीक है। अब सेकंड वाले इसमें ऑप्शन है नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, अब सेकंड वाली जो है हमने पहले स्पेसिफाई कर दी, अब यहाँ से आपको कितने रोज डिलीट करने हैं, ठीक है। जैसे आपको 3 डिलीट करने हैं, ये बी वाले, ठीक है, तो आपने किया स्पेसिफाई 3, ठीक है। तो ये सेकंड वाली रो डिलीट की, उसके बाद में आपको कितने रोज रिमूव करने, बी ए पी, मतलब के 1 2 3 आपने ये स्पेसिफाई किया, और वो 3 डिलीट होने के बाद में आपको कितने रोज रखने हैं, 1 और 2 बचे हैं अपने पास, तो अगर आप बोलोगे कि सिर्फ मेरे को एक ही रो रखनी है, तो देखो ये फिर से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे चालू होगा, 2 ही रो बचे। कैसे, तो देखो ये पहली वाली रो आपने छोड़ दी थी, आपने बोला था कि ये दूसरी वाली रो से डिलीट चालू कर, कितने रोज, 3, 3 डिलीट करने के बाद में आपने बोला कि मुझे एक ही रो रखनी है ये, ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से ट्रांसफॉर्मेशन चालू होगा, फिर से अगर 3 रिकॉर्ड्स इसके अंदर रहेंगे वो डिलीट होंगे, उसके बाद में एक रखी जाएगी, फिर से 3 रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, फिर एक रखी जाएगी, फिर से 3 डिलीट होंगे और एक रखी जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने वैसा स्पेसिफाई किया है, ठीक है। 3 रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे, डिलीट किए जाएंगे, फिर उसके बाद एक रो रखी जाएगी, फिर से 3 डिलीट करे जाएंगे, फिर एक रखी जाएगी, और ऐसा वो पैटर्न चलते रहेगा, ठीक है। इसको ओके करते हो तो देखो 2 ही रिकॉर्ड्स अपने पास बचे। अब समझ में आया या एक और बताओ। नहीं आया सर होगा तो बताओ, फिर से बताओ, ऐसा कुछ। वो जो भी अल्टरनेट उसका आपने एक्सप्लेन किया, तो हाँ उसमें जो आखिर का ऑप्शन था नंबर ऑफ रूल्स टू कीप, तो उसे हाँ ब्लैंक भी रख दिया, तो आखिर के दो तो दिखाएगा ही ना। हाँ हाँ, नहीं ब्लैंक का शायद नहीं जाएगा, देखो ये वाला नंबर ऑफ रोज टू कीप ना, हाँ, चलो आखिर से रख के कुछ देखो ये एरर दिखा था, और जीरो कर दिया तो। जीरो भी देखते हैं, जीरो करके, हाँ उसके बाद में, हाँ आपने स्पेसिफाई कर दिया ना कि जीरो, अभी आपको रखने हाँ, ही नहीं है उसके बाद के, आपको सिर्फ उतनी ही रो रखने हैं, तो उसने पूरे डिलीट कर दिया फिर। ओके। ऐसा हम लोग रख सकते हैं, रिमूव ब्लैंक रोज देखना है सिर्फ मेरे को, एक रिमूव एरर्स देख लिया, रिमूव डुप्लीकेट्स देख लिया, रिमूव अल्टरनेट टेक्स्ट, हाँ ये कल मैं बताऊंगा, ये रिमूव ब्लैंक रोज का ऑप्शन, लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप भी देखो एक बार, सिंपली डिलीट कर देता है चला, क्यों पता नहीं। फिर एक काम करते हैं, को इसमें से पहले एरर हटाता हूँ, मैं एरर हो इस वजह से नहीं कर रहा है, रिमूव, ठीक है, देखता हूँ कुछ तो भी होगा, ये
रोज के ट्रांसफॉर्मेशन हुए। उसके बाद में देखो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग का ऑप्शन है, अभी ये कुछ ऐसा है नहीं, जैसे असेंडिंग ए टू जेड सॉर्ट करेगा, ठीक है, नंबर है तो नंबर को कैसे सॉर्ट करेगा, छोटे से बड़ा, ठीक है, ठीक है। नल मतलब के ब्लैंक उसको दिखा, फिर उसके बाद में देखो इसके अंदर उसने प्रॉपरली न्यूमेरिक वे में इसको सॉर्ट किया है, ठीक है। वही अगर आप डिसेंडिंग करते हो तो वो हाईएस्ट वाला ऊपर लेगा और बाकी के नीचे ले लेगा, ठीक है। तो ये सॉर्ट यहाँ पे करके कोई मतलब नहीं है, ये आप डायरेक्टली चार्ट में भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, जैसे विजुअलाइजेशन के अंदर यहाँ पे सॉर्टिंग करके कोई फायदा नहीं, ठीक है। वेट टू वे करोगे तो डिसेंडिंग करेगा, वहीं से नहीं, अगर आपको यहाँ से भी करना है, जैसे ये देखो ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके देखो यहाँ पे भी सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग का ऑप्शन है, हाँ देखो यहाँ पे है वो, ये इसके अंदर है ना, ये रिमूव एम्प्टी करोगे तो देखो यहाँ से ब्लैंक्स चलेगा, वही मैं सोच रहा था, रिमूव ब्लैंक नहीं, रिमूव एम्प्टीज है, ठीक है। कहाँ पे है ये देखो, ये ड्रॉप डाउन है ना, ये रिमूव एम्प्टी, ये करोगे तो यहाँ से ये जो है ब्लैंक्स वाले वो चले, ठीक है। और ये सॉर्ट भी यहाँ से होता है, सॉर्ट असेंडिंग सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। प्रोडक्ट्स में देखते हैं अब चलते हैं स्प्लिटिंग की तरफ। स्प्लिटिंग मतलब कि क्या, कि जैसे आपके पास ये प्रोडक्ट SKU वाला कॉलम है, ठीक है। अभी आपको पता क्या करना है कि इसके अंदर में ये जो HL है, HL एक नंबर है, फिर उसके बाद में ये U509 एक नंबर है, फिर डैश देके R, ये एक तीसरा नंबर है। अभी आपको क्या करने का है कि इसको स्प्लिट करने का, इन तीन चीजों को अलग अलग तोड़ने का है, ठीक है। तो वो देखते हैं, यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, बाय डिलिमिटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, बाय पोजीशन, by lower case to upper case, by upper case to lower case, by digit to non digit, by non digit to digit, ठीक है। एक एक करके देखो, डिलिमिटर अभी आपको समझा होगा जब अपन ने CSV फाइल कनेक्ट की थी, तो मैंने बताया था कि जो सेपरेटर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिलिमिटर, है ना। तो यहाँ पे डिलिमिटर क्या दिख रहा है आपको, अगर कोई बता पाए, कौन सा दिख रहा है डिलिमिटर यहाँ पे, कॉमा कॉमा कॉमा, ये रो में कॉलम हाँ में इस कॉलम के अंदर, हाइफन। हाँ ये जो डैश है ना, ये है देखो क्या कर रहा है, ये HL को इससे सेपरेट कर रहा है U509 से, और जो है R को ये इस वाले नंबर से सेपरेट कर रहा है, तो ये इसके अंदर आप एक डिलिमिटर हाँ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक इसके अंदर में क्या होगा, डिलिमिटर हो सकता है, ठीक है। अलग अलग भी डिलिमिटर्स हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर में ये कॉमा से है, कॉमा को सेपरेट कर रहा है इन दोनों चीजों से, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे भी कॉमा है देखो, ये अलग अलग वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग स्पेस दे सकते हैं कि भाई अगर स्पेस वाला है तो आप इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। ये भी एक डिलिमिटर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो स्प्लिट कॉलम करता हूँ बाय डिलिमिटर, ठीक है। तो जैसे मैंने किया तो देखो उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया ये वाला, कि अब देखो कौन सा रखने का है, अगर आपको ये नहीं चाहिए है तो आप
अपने मन से दूसरा भी रख सकते हो, या फिर ये ड्रॉप डाउन में देखो जो मोस्टली डिलिमिटर्स यूज किए जाते हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कोलन है, कॉमा है, इक्वल्स टू साइन है, सेमी कॉलम, स्पेस, टैब है। अपना कौन सा है, कस्टम वाला है, उसने अपने आप स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन ऑप्शन है। लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर, लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर में क्या होगा, ये यहाँ से ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला है। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई इसकी और ये राइट साइड हो गई। तो लेफ्ट मोस्ट डिलिमिटर मतलब कि ये एक सिंगल। ठीक है, देखो लेफ्ट मोस्ट करके ओके करता हूं मैं। ठीक है, तो देखो स्प्लिट हो गया एच एल, और ये एक तरफ ये लेफ्ट मोस्ट वाला तोड़ा उसने यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, वही अगर मैं समझ लो राइट मोस्ट करता, तो वो कहाँ से तोड़ता, ये वाले से, यहाँ से। ठीक है, और एक ऑप्शन है तीसरा वाला जो कि है ईच ऑकरेंस ऑफ द डिलिमिटर, मतलब जैसे जैसे उसको वो डिलिमिटर मिलते जाएगा हम उसको तोड़ते जाए। ठीक है, एच एल के बाद था, उसने वहां से स्प्लिट किया। फिर H509 के बाद एक था, उसने वो स्प्लिट कर दिया, तो उसने तीन कॉलम्स आपको जनरेट करके दिए। ठीक है, इसके अंदर में अगर समझ लो किसी भी एक वैल्यू के अंदर में समझ लो एक और हाइफन या फिर डैश होती तो वो एक चौथा भी कॉलम बना लेता। ठीक है, प्रोडक्ट SKU डॉट 4 करके। ठीक है, और वो उस वैल्यू के लिए वो तोड़ देता और बाकी के अंदर क्या लेके आता, नल लेके आता, जैसे उसने यहाँ पे लेके आया है। ये सिक्स्थ वाली रो पे देखो, सिक्स्थ वाली रो के अंदर में देखो सिर्फ एक सिंगल ही है यहाँ पे, लेकिन बाकियों के इसमें तो है ना दो दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसके लिए नहीं मिला इसके बाद में तो वो क्या करेगा, नल लेके आ जाएगा। ठीक है, देखो नल लेके आ गया। तो ऐसा ईच ऑकरेंस आप करोगे तो बाकी के वैल्यू में है ना हाइफन, तो वो बाकी के लिए लेके आएगा, और जिसके लिए नहीं है उसके लिए वो क्या कर लेगा, नल लेके आ जाएगा। ठीक है, बहुत काम की चीज है ये स्प्लिट, बहुत बार अपने को करना पड़ता है। क्या होता है कभी कभार बहुत ही रॉ डेटा आ जाता है हमारे कॉलम के अंदर में, बहुत सारी चीजें एग्रीगेट होके आ जाती है, जैसे सेल डेट भी उसी में आ गई, सेल नंबर भी उसी में आ गया। ठीक है, ऐसा कॉमा कॉमा देके एक ही कॉलम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्प्लिट कर देते हैं कॉमा डिलिमिटर डाल के, और फिर उस कॉलम्स को अलग अलग नेम्स दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपके पास डेट थी तो इसको फिर डेट नहीं देंगे नाम, सेल्स नाम दे देंगे, और फिर क्वांटिटी ऐसे कुछ तो भी जो जैसे जैसे आपके इसमें डेटा जमा हुआ रहता है वैसे आप उसको दे देते हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलिमिटर। ठीक है, उसके बाद में है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब क्या है, देखो split values in the selected column into fragments with the specified length। लेंथ मतलब कि क्या, देखो जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ, नौ कैरेक्टर्स इसके अंदर में है। ठीक है, कितने, नौ। देखो गिनो, H L 2, ये डैश 3, U 4, 5 5, 0 6, 9 7, डैश 8 और R क्या है, 9 कैरेक्टर। ऐसे 9 कैरेक्टर्स इसके अंदर में है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है था, मेरे को बोले पहले कि स्टार्टिंग के दो ही चाहिए है, बाकी के नहीं चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सेम वैसा ही है इसके अंदर भी, वंस एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल, मैंने वैसे बताया जैसे ये दो ये लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, वंस एज फार एज राइट पॉसिबल मतलब कि आखिरी के दो रखनी है या एक रखने हैं, तो ये इधर के आखिरी के। ठीक है, नंबर स्पेसिफाई करो, जैसे दो किया, लेफ्ट वाला करोगे तो ये, राइट वाला करोगे तो ये। ठीक है, और रिपीटेडली क्या है एक बार चेक करते हैं। ठीक है, देखो HL किया, वो लेफ्ट वाले रखा, उसके
उसके बाद में राइट वाला किया तो देखो ये डैश और ये आर ये रखा उसने, ठीक है, और ये नंबर रखा। और अगर आप समझ लो रिपीटेड करते हो, रिपीटेड करोगे तो वो क्या करेगा, दो दो की टीम बनाएगा, दो दो तोड़ेगा, एच एल रखेगा, फिर डैश यू रखेगा, 50 रखेगा और 9 डैश रखेगा और आर अलग रखेगा। देखते हो कैसे, ओके ठीक है। देखो दो दो की टीम बनाया, एच एल डैश यू 50 9 डैश, और अभी इसके बाद इसमें नहीं मिल रहा है कुछ तो ये सिंगल आर ले लिया, ठीक है, कुछ नहीं बचा। अभी किसी में तो बचे होंगे, देखो इसके अंदर में बचे 62 44 48, तो ये क्या किया इसने, दो दो के हिस्से तोड़ दिया। अगर आपको दो दो से नहीं जोड़ना तोड़ना था, अभी 9 थे हमारे पहले इसमें कैरेक्टर्स, तो 3 से तोड़ दो, 3 3 की टीम बना लेगा वो, 3 3 कैरेक्टर्स की, ठीक है। देखो U509, इसके पहले ये ऐसे। अब यहाँ पे नल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर में कैरेक्टर्स खत्म हो चुके हैं इसलिए ये नल लेता है, लेकिन किसी तो वैल्यूज में होंगे, ठीक है। देखो इसके अंदर एक सिंगल बच रहा है, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नल लेके आ रहा है। तो नल को आपको रिप्लेस करना है रिप्लेस करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है। उस हिसाब से आप इसके अंदर में ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। पर ये स्ट्रिक्टली डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू क्या चाहिए, ठीक है। ये तो मैं ट्रांसफॉर्मेशंस बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्या चाहिए है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करो, आपको कैसा वो कॉलम के अंदर के वैल्यूज चाहिए है, उस हिसाब से आपको स्प्लिटिंग आप कर सकते सर। हैं। हाँ बोलो। सर एक कॉलम ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाते हैं ना, वो अभी 11 कॉलम दिख रहे हो तो नंबर ऑफ डालने के बाद उसकी रेंज बढ़ती है ना, हाँ स्प्लिट हाँ, होते हैं ना रेंज बढ़ती है, रेंज बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ेगी। आप स्प्लिट करोगे या एडिशनल कॉलम्स ऐड होंगे, जैसे हम्म, आईटी लिमिटर किया, ठीक है। तो देखो 11 कॉलम्स थे, यहाँ पे 13 कॉलम हो गए, हम्म, तो कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। देखो कॉलम्स बढ़ेंगे तो आपका डेटा बढ़ेगा, आपका डेटा हैवी होते जाएगा। अगर आपके पास में 30-40 लाख रोज पहले से ही है, अगर आप कॉलम ऐड करते हम्म, जाओगे इसके अंदर में तो और डेटा बढ़ेगा। ओके ओके। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या करो, देखो जैसे ये वाला है, तो ये इधर भी है, ट्रांसफॉर्म के अंदर में भी एक स्प्लिट है, ये वाला देखो स्प्लिट, इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, सेम ही चीज है ये यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, अभी आपको सिर्फ यही वाला चाहिए तो आप क्या करो, ये वाला रिमूव कर दो कॉलम, उससे क्या होगा कि आपका वो एक एक्स्ट्रा कॉलम भी नहीं आएगा और आपको जो वैल्यूज चाहिए थी वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग हैंडल ओके कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ते जाएगा ना तो फिर आपको हेवी होता जाता है वो, फिर आपके जो डैक्स वगैरह आप बाद में लिखोगे तो फिर उसको लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि डेटा प्रोसेस होके आ रहा है ना, वो अंदर भी आप ले रहे हो, इम्पोर्ट मोड में अभी अपन ने डेटा को कनेक्ट किया है, ठीक है। वो भी बताऊंगा, 3 मोड्स होते हैं इसके अंदर में डेटा को कनेक्ट करने के, एक है इम्पोर्ट मोड, दूसरा है डायरेक्ट क्वेरी मोड और तीसरा है लाइव कनेक्शन। हाँ, तो ये भी धीरे ठीक। धीरे हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास है बाय पोजीशन, split values in the selected column into fragments at specified position। देखते करके, ठीक है। अब वहां पे जो था स्प्लिट बाय कैरेक्टर्स था, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे 9 कैरेक्टर्स अपने पास है, अभी हम लोग रैंडमली भी इसको तोड़ सकते हैं, मतलब कि क्या, जैसे मैं 0 देता हूँ, 0 मतलब कि ये H से भी पहले,
उसके बाद में मैं कॉमा देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि क्या कर भाई तू, ये एच एल डैश, मतलब कि ये डैश कौन सा है, तीसरा, वहां से तोड़, स्प्लिट कर, सॉरी। उसके बाद में फिर एक, दो, तीन और ये चार, तीन और ये चार, सात, सात डिजिट, सात कैरेक्टर्स हो गए। सात कैरेक्टर्स के बाद में फिर एक स्प्लिट कर। ठीक है, तो क्या होगा, एच एल डैश एक तरफ, U509 एक तरफ हो जाएगा और डैश हो जाएगा। देखते हैं, देखो। ठीक है, देखो, तीन कैरेक्टर्स, जीरो के बाद मैंने तीन पे कॉमा दिया था, और उसके बाद में फिर ये तीन और ये चार, सात कैरेक्टर्स हो गए, और सात कैरेक्टर्स के बाद में फिर उसने स्प्लिट किया। ठीक है, तो ऐसे आप इसके अंदर में कर ठीक है। एच एल डैश, ये तीन कैरेक्टर्स, इसके बाद स्प्लिट कर, फिर तीन कैरेक्टर्स के बाद जब सात कैरेक्टर्स हो जाए उसके बाद स्प्लिट कर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात के बाद। तो वैसे यहाँ पे उसने स्प्लिट किया। ठीक है, ये वाला समझ में आया, कैरेक्टर्स वाला कि नहीं है? पोजीशन, सॉरी, तो कैरेक्टर्स नहीं पाया, पोजीशन। हाँ, आपको अगर तीन नहीं रखना है इसके अंदर, आप दो भी रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जीरो, जीरो यहाँ से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट करने के बाद आपको समझ लो CBA एट्थ वाले पे लगाते डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट एट्थ वाला जो कैरेक्टर है डैश, उसके बाद में स्प्लिट करेगा। ठीक है, देखो सिर्फ लास्ट का आठ वाला वो आ गया। सर, हाँ सर, हमेशा स्टार्टिंग से काउंट करने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आपको जीरो से नहीं करना है, आपको यहीं से करना है, जैसे एच छोड़ के, तो आप वन दो, वन कॉमा, पर वन क्यों ही देना ना, यहीं से गिन लो ना डायरेक्ट, काय को वन वगैरह देने का, जीरो दे दो, हम्म, और फिर उसके बाद में, अगर आप वन के बाद दोगे तो फिर वो यहाँ से आपको गिनना पड़ेगा, ये वन, टू, थ्री, फोर, एच के बाद के कितने, तो उस वजह से जीरो स्टार्टिंग में दिए तो अच्छा है। अपना ही टाइम, अपना ही ये बचता है। ओके सर। ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, ये छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन कब काम में आ जाए ये अपने को पता नहीं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज है, ये टैबलू के अंदर में ये चीजें नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें जो है ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर दिया गया है, बताता हूँ। देखो, जो आपका डेटा इंजीनियर रहेगा, वो आपके डेटा पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको बोलोगे कि भाई ये मेरे को ना एक कॉलम ऐड करके दे, इसके अंदर में मेरे को ये स्प्लिट करके दे, वो वो क्या करेगा, ठीक है बोल देगा, हाँ, पहले तो मानेगा ही नहीं, क्यों चाहिए, क्या इसकी बहुत जरूरत ही है क्या, क्या कुछ और नहीं करके करके नहीं कर सकते क्या, आपके टूल में नहीं होता क्या, ये सब नाटक करेगा वो। फिर उसके बाद में आपको हाँ बोल देगा, फिर हाँ बोल देने के बाद आपको लगाएगा वो 2 दिन, ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन करने की, 2 दिन तक के आपका काम अड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा होता है एक्चुअल में प्रोजेक्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर यहीं पे हो गया छोटा सा, हाँ एकदम बड़ा ही है कि जो अब पावर BI के भी इससे बाहर का है, तो वो आपको डेटा इंजीनियर को ही बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये ऐसे छोटे मोटे स्प्लिटिंग वाले हैं, डुप्लीकेट रिमूव करने वाले हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये भी है ये, लेकिन अभी कल देखते हैं, कल नहीं, मंडे। ठीक है, अभी तक के जो किए वो आप करके देखो, कीप रो ट्रांसफॉर्मेशंस, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्लिटिंग। ठीक है, ये ट्राई करके देखो, इसके अंदर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है, कुछ दिक्कत जाती है, तो आप मुझे बताओ, फिर हम लोग देखते हैं। एवरी सैटरडे संडे छुट्टी होने वाली है क्या? हाँ, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ओके सर। अपनी। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। पावर बीआई डेवलपर और डेटा एनालिस्ट अलग अलग डेजिग्नेशन होती है या एक ही होती है? नहीं, अलग अलग। डेटा एनालिस्ट मतलब कि क्या,
तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें आती है। डेटा एनालिस्ट में आपको डेटा कंसल्टेंट भी बनना पड़ता है। ठीक है, आपको कस्टमर के साथ बात भी करनी होगी, उसके साथ उसका बिजनेस भी समझना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलते हैं, डेटा को रीड करना होगा, लोड करना होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस करने होंगे। ठीक है, और डेवलपर भी, आप उसके अंदर डेवलपर भी रहो। तो डेटा एनालिस्ट में आपको पाइथन भी आना जरूरी है। ठीक है, कि अगर कुछ चीजें जैसे इंसाइट्स वगैरह निकालना है तो कुछ कभी कभार पाइथन से भी हेल्प होती है। तो डेटा एनालिटिक्स एक वास्ट है। उसके अंदर में पावर बीआई एक एज ए डेवलपर की तरह हम लोग देखते हैं। लेकिन अगर आपको दो तीन चीजें आती है, जैसे पावर बीआई भी आता है, सीक्वल भी आता है, पाइथन भी आता है, तो आप अपने उसको आप डेटा एनालिटिक्स के अंदर में बोल सकते हो। तो अभी हमारे क्लास में जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं इंक्लूडिंग हाँ पाइथन सीक्वेंस, तो ये डेटा एनालिस्ट की और ही जाना हाँ हाँ, ये सारे उसी से रिलेटेड। है। ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? सर और एक पूछना था। हाँ बोलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड डे की लिंक आपने भेजी थी यूट्यूब पे जो रिकॉर्डेड क्लासेस थे, हाँ हाँ, उसके बाद की भी अपलोड किए थे? और उसके बाद के भी अपलोड हुए होंगे। वो अपलोडिंग वीडियोस वगैरह वाला वो रवि सर ही देखते हैं पूरा। अच्छा, आप उनको मैसेज कर दो, मिल जाते हैं वीडियोस, कोई बात नहीं। ओके सर। वो कोई तो भी एक पोर्टल रहता है, उसके ऊपर। और ये एक वेंडर आया था। हाँ, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसके अंदर में, रवि सर दे देंगे आप। हम्म, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। कुछ डाउट रहा तो ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। ठीक है, चलो बाय।